हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 22। सर्वैर्मानुषिकैर्भोगैः सम्पन्नस्तृप्तिभूमिपः सम्पन्नस्तृप्तभूमिपः यमानन्दमवाप्नोति ब्रह्मविच्च तमश्नुते। मर्त्यभोगे द्वयोर्नास्ति कामस्तृप्तिरतः समा भोगान्निष्कामतैकस्य परस्यापि विवेकतः। कल हमने देखा तृतीय तैत्तिरीय उपनिषद में जो वाक्य है, शास्त्र में उसे आनंद मीमांसा कहते हैं। तो आनंद मीमांसा में एक मानुष आनंद किसको कहते हैं? अब देखो, कल देखा वो अर्थतः है युवा साधु युवाध्यायतः आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठ है। आशिष्ट है, किसी प्रकार से जीवन में हताशा निराशा नहीं है। दृढ़िष्ट है, दृढ़िष्ट मानी दृढ़ संकल्प है। बलिष्ठ है, बलवान भी है। आप देखो, तस्य पूर्णा वित्तस्य पूर्णा स्यात् पृथ्वी। संपूर्ण पृथ्वी का वो चक्रवर्ती राजा है और चक्रवर्ती राजा के ये पृथ्वी जो है वित्त से पूर्ण से। आप देखो, धन धान्य
भूमि सब उनके पास है। और इस प्रकार से जो है मानुष कई ही, आप देखो वो एक ऐसा एको मानुष आनंद है, वो एक मनुष्य आनंद है, आप समझो। लेकिन वो जो एक मानुष आनंद है जो चक्रवर्ती राजा को प्राप्त होता है, और जो ब्रह्मवेत्ता को जो ब्रह्मानंद की, अनंत आनंद, पूर्णानंद की जो प्राप्ति होती है, तो दोनों में जो सामान्य क्या है, तो 23वें श्लोक में हमें कहते हैं मर्त्य भोगे द्वयोर्नास्ति कामः तृप्तिरतः समा। अब देखो मर्त्य लोक में जो चक्रवर्ती राजा जो है और जो ब्रह्मवेत्ता है, मर्त्य भोगे द्वयोः कामः नास्ति, द्वयोः ब्रह्मवेत्ता और चक्रवर्ती राजा दोनों जो है, दोनों को सर्व प्रकार के भोग की प्राप्ति हुई है, और इसलिए दोनों में इच्छा नहीं है, काम नहीं। अब देखो द्वयोः नास्ति कामः, किसी प्रकार से भी उनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, क्योंकि जो भी एक मनुष्य के लिए जो भोग है, सर्व प्रकार के भोग उसे प्राप्त हो गए हैं। अब देखो तृप्तिरतः समा, अब देखो उतना ही नहीं, दोनों में किसी प्रकार से तृष्णा नहीं है, काम नहीं है, उतना ही नहीं है। अब देखो तृप्ति ही आत्मनेव आत्मना तुष्टः यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। तो एक मनुष्य जो चक्रवर्ती राजा जो है और एक ब्रह्मवेत्ता है, आप देखो दोनों में कामना भी नहीं है और तृप्ति भी है। आप देखो तृप्तिरतः समा मानी समान है दोनों में। तो दोनों में जो समान है वो किस प्रकार से है? भोगात् निष्कामता एकस्य चक्रवर्ती राजस्य। अब देखो जो चक्रवर्ती राजा है उनके मन में जो ये निष्कामता जो है किसके कारण है? भोगात, उनको सर्व प्रकार के भोग उपलब्ध है और युवावस्था से ही उन्होंने ये सब प्रकार के भोग लिए हैं। सब प्रकार के भोग उपलब्ध होने के कारण उनके मन में निष्कामता है, आप समझो। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है, जब ब्रह्मवेत्ता है, परस्यापि विवेकतः, लेकिन ब्रह्मज्ञानी के मन में जो तृप्ति है वो भोग के कारण नहीं है, आप समझो। परस्य विवेकतः, देखो मैं पुनः कहती हूं, आपका विवेक जागृत रहना चाहिए। सुख दुख का विवेक, नित्य का विवेक, सत्य मिथ्या का विवेक जो है, जितना आपका विवेक जागृत रहेगा उतना ही आपका मन शांत रहेगा। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मवेत्ता को जो तृष्णा राहित्य, जो निष्कामता उनके मन में जो है, तृप्ति जो है उनके मन में, वो तृप्ति किस कारण से है? विवेक के कारण। आत्मा अनात्मा का जो विवेक है, सत्य मिथ्या का जो विवेक है, वो विवेक के कारण ब्रह्मवेत्ता के मन में किसी भी प्रकार से कोई कामना नहीं है। और इसलिए ये आनंद मीमांसा में भी कहते हैं श्रोत्रियस्य च अकामहतः। श्रोत्रिय है, श्रोत्रिय माने कि ये शास्त्र अध्ययन के द्वारा वो तत्व विवेक जिसने किया है उतना ही नहीं, अकामहतः, कामना किसी भी प्रकार से उनको हत नहीं करते, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मवेत्ता में जो ज्ञान है, ब्रह्मवेत्ता में जो पूर्णानंद का ज्ञान है, उसके कारण उनको कोई कामना भी नहीं है और तृप्ति भी है, दोनों है, आप समझो। तो बोले ये शास्त्रोत्रीय जो आप कह रहे हो, तो शास्त्र अध्ययन के द्वारा क्या होता है, आप समझो। विवेकतः कहा ना, तो शास्त्र के द्वारा किस प्रकार से वो विवेक करता है, शास्त्र हमें किस प्रकार से विवेक कराते हैं, तो आगे के श्लोक में 24वें श्लोक में कहते हैं श्रोत्रियत्वाद् वेदशास्त्रैः, श्रोत्रियत्वाद् वेदशास्त्रैः भोगदोषान् वेक्षते, भोगदोषान् वेक्षते, राजा बृहद्रथो दोषान्, राजा बृहद्रथो दोषान् तान् गाथाभिरुदाहरत्, तान् गाथाभिरुदाहरत्।
मैत्रायणी जो शाखा जो है, मैत्रायणी शाखा में ये बृहद्रथ राजा के आख्यायिका है और उस कहते हैं श्रोत्रियत्वाद। देखो मैं कहती हूं शास्त्र श्रवण और भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। आप मैं ये करता हूं आप ये करो, ऐसा नहीं है। शास्त्र अध्ययन तो करना ही है, शास्त्र अध्ययन का कोई विकल्प नहीं है। आप चाहे कितनी भक्ति करते हो, कितना योग करते हो, कितनी समाज सेवा करते हो, जो भी करते हो, प्रारब्ध से आपको अगर समाज सेवा प्राप्त हुई है, प्रारब्ध से आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनका अर्थ ये नहीं है कि आपको शास्त्र अध्ययन नहीं करना है। लेकिन जब तक हम शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे, विवेक विषय दोषाः कस्याम शाखायाम के न निरूपितः इति आशंक्य, तो कहते हैं कि कहां पर यह विषय दोष की चर्चा हुई है, और इसलिए कहते हैं श्रोत्रियत्वात्। वो ब्रह्मवेत्ता जो है वो शास्त्र अध्ययन करने वाला है। श्रोत्रिय किसको कहे? शास्त्रम अधीते इति श्रोत्रिय। आप समझे, शास्त्रम अधीते इति श्रोत्रिय, जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जिन्होंने गुरु के शरण में बैठ के शास्त्र का अध्ययन किया है और अभी भी वो स्वाध्याय शास्त्र अध्ययन करते हैं, उसको श्रोत्रियत्व माने कि उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है और इसके वेद शास्त्र ही भोग दोषान अवेक्षते, और वेद शास्त्र के द्वारा ये भोगों में जो दोष है वो दोष का वो सूक्ष्म निरूपण करते हैं। आप कितना भी भोग करो, भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता, भर्तृहरि क्या कहते, आप कितना भी भोग कर लो, हम सोचते हैं कि हम भोग कर रहे हैं, ये जगत का विषय का भोग हम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं थे तब भी ये जगत था, हम नहीं रहेंगे तब भी ये जगत रहेगा। आप सब भोग आने जाने वाला नहीं है, आप ये शरीर के साथ आने जाने वाले। भोगा न भोगता वयमेव भोगता, हम भोग नहीं कर रहे, वो हमें भोगत रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि शास्त्र के द्वारा, देखो गीता में भगवान यही कहते हैं, जन्म मृत्यु जरावादि दुख दोषानुदर्शनम, ये संपूर्ण जगत में दुख रूपी दोष है और वो दोष का दर्शन हमें अनुदर्शनम माने कि पुनः पुनः वो दर्शन हमें करना है। अब समझो, पुनः पुनः हम दर्शन करते रहे, और इसलिए कहते हैं कि वेद शास्त्र ही भोग दोषान अवेक्षते, वेद शास्त्र के द्वारा, वेद शास्त्र की सहायता से ये सर्व प्रकार के भोग में जो दोष है, अनेक प्रकार के जो दोष है, वो दोष की दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि है, आप देखो वो दर्शन करते हैं। तो बोले किस शास्त्र में कहा है? आप तो कहते हैं कि श्रोत्रिय शास्त्र के द्वारा ये दोष कहा गया है, तो कहते हैं राजा बृहद्रथः दोषांतान गाथा उदाहरत। मैत्रायणी शाखा में ये जो बृहद्रथ राजा थे, उन्होंने ये सर्व प्रकार के भोग की दोष की जो कथा है कही, हमसे तो गाथा जो है, अनेक प्रकार के जो दोष है, ये दोष की गाथा हमें कही गई है। तो बोले कैसे कही गई है? अब देखो बृहद्रथ राजा जो कहते हैं वो किस प्रकार से कहा है, तो कितने दोष है आप देखो, ये जगत में दोष है, तो क्या क्या दोष है, तो अगले श्लोक में हमें दर्शाते हैं। शास्त्र के द्वारा हमें विवेक करना है, विवेक के द्वारा ये दोष दर्शन करना है, तो क्या दोष दर्शन करना है? तो आगे के श्लोक में 25वें श्लोक में कहते हैं देह दोषाश्च चित्त दोषान, देह दोषान चित्त दोषान, भोग्य दोषान अनेकशः, भोग्य दोषान अनेकशः, शुनावान्ते पायसेनः, शुनावान्ते पायसेनः, कामस्तत्तद्विवेकिनः, कामस्तद्वद्विवेकिनः।
देह दोषान, चित्त दोषान, भोग्य दोषान अनेकशः। आप देखो बृहद्रथ राजा जो है उन्होंने शाक्यायन्य मुनिप के प्रति ये देह दोषान, ये शरीर में कितने प्रकार के दोष है आप देखो, शरीर भी दोष से युक्त है। ये शरीर विकारी है। भगवान यही से आरंभ, देखो ये देह दोष से ही भगवान गीता में उपदेश का आरंभ करते हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। शिशु अवस्था है, बाल्य अवस्था है, युवा अवस्था है, कुमार अवस्था है, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था। भगवान ने ये शरीर का इतना सुंदर पैकिंग किया है ना कि हमें ये शरीर बहुत सुंदर लगता है। ये ऊपर की त्वचा आप निकाल दो, फिर आपको दिखेगा क्या दिखेगा? कोई सुंदरता नहीं है ये शरीर। ये शरीर से जितनी भी वस्तु निकल रही है वो सब क्या है? मल, मूत्र, नख, आप देखो, पसीना, आप देखो, स्वेद, दोष ही है। आप समझ, जब तक ये नख शरीर पर है वो ठीक है, शरीर से अलग हो गए फिर उनको स्पर्श अस्पृश्य हो जाता है। अब देखो ये केश है, शरीर पर एक केश है तब तक ठीक है, केश काटने के बाद वो अस्पृश्य हो जाते हैं। तो ये शरीर दोष से युक्त है और इसलिए कहते हैं कि जो बृहद्रथ राजा थे उन्होंने ये सब कहा है। आप समझो, देह में अनेक प्रकार के दोष है, उसी प्रकार से चित्त दोषान, हमारे अंतःकरण भी अनेक प्रकार के दोष है। आप समझो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 विकार तो है ही, लेकिन अन्य प्रकार के भी अनेक दोष हमारे शरीर में है। आप समझो, हमारे मन में भी है। हमारा मन कब क्या चिंतन करेगा, किस प्रकार से चिंतन करेगा, हम नहीं जानते हैं। देखो, इसलिए पहले प्रकरण से कहते हैं आपके मन पर आप विश्वास मत करो, वो परिवर्तनशील है। आज ये राग द्वेष है, कल ये राग द्वेष हो जाएगा, वो बदलते रहते हैं। जो परिवर्तनशील है, जिसके राग द्वेष बदलते हैं, वो मन पर आप विश्वास करते हो। तो कहते हैं कि ये चित्त में भी अनेक प्रकार के दोष हैं, भोग्य दोषान अनेकशः। अब ये जगत में जो भोग्य पदार्थ है उनमें भी अनेक प्रकार के दोष है, दोष से युक्त है ये सब। और इसलिए वो दृष्टांत देते हैं कि अगर कोई आपको पायस, खीर दे दे, आप देखो, लेकिन वो खीर में, देखो ये मैं कह रही हूं, मैं नहीं कह रही हूं, इतने दृष्टांत वो देते हैं। सुनावांते पायसे, सुना, अब देखो, कुत्ते ने वमन की हुई खीर में अगर आप देती हो तो क्या आप वो ग्रहण करेंगे? नहीं, अब पकड़ने को भी तैयार नहीं है। खाने की बात तो खाने की बात बाद में है, आप समझो। उसके प्रति हमारे मन में एक प्रकार से घृणा होती है। भले ना वो खीर है, लेकिन कुत्ते ने उसमें वमन करके रखा है, तो वो खीर हम नहीं ग्रहण करेंगे। अच्छा, तद्वत, अब देखो, कामः तद्वत विवेकिनः, उसी प्रकार से ये विवेकी जो है, ये काम जो है, इच्छा जो है, किसी भी विषय की विवेकी को इच्छा नहीं होती है, निष्कामता है। क्योंकि सब में दोष है, जितने आप दोष दर्शन करते रहेंगे उतने ही उनके प्रत्यय से मन में इच्छा नहीं रहेगी। देखो, इसलिए आगे मैंने कहा ना कि जब तक विषय के प्रति, संबंध के प्रति, व्यक्ति के प्रति आपके मन में सुख बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, तो उनकी इच्छा करेंगे। जब सुख बुद्धि है ही नहीं, दोष बुद्धि है, जब दोष बुद्धि हम कर लेंगे तो फिर उनके प्रति हमारे मन में कोई इच्छा जागृत होगी ही नहीं।
और इसलिए कहते हैं कामः तद्वद विवेकिनः। जिस प्रकार से कुत्ते ने वमन किए हुए जो खीर है वो खीर की हमें इच्छा नहीं होती है, उसी प्रकार से ये जगत के जो भोग है, देह है, मन है, किसी भी प्रत्यय हमारे मन में कोई आसक्ति नहीं रहेगी, सुख बुद्धि नहीं रहेगी। और इसीलिए शास्त्र अध्ययन के द्वारा हम विवेक प्राप्त करते हैं, जिस विवेक के कारण ये जगत में हम दोष बुद्धि करते हैं। कुछ भी ये जगत का आप ले लो, उसमें काम, इच्छा, सुख, महत्व है ही नहीं। लेकिन जो ब्रह्मवेत्ता है, आप समझो, सार्वभौम श्रोत्रिय साधिक्यमाह, जो श्रोत्रिय है, जो ब्रह्मवेत्ता जो है, जो सार्वभौम माने कि सर्व प्रकार के भोग एक साथ जिसको प्राप्त होते हैं। अब देखो, सर्वान कामान समस्नुते। अब देखो उपनिषद क्या कहते हैं कि एक साथ सर्व प्रकार की कामना उनकी सिद्ध हो जाती है। अब देखो सर्वान कामान, अब देखो एक साथ सर्व प्रकार की कामना उनको, सर्व कामान समश्नुते सह माने एक साथ। आप देखो तो जिसने एक साथ सर्व प्रकार की कामना प्राप्त कर लिए, माने कि पूर्णानंद की अनुभूति जिसको हो गई है, वो जो ब्रह्मवेत्ता है। अब देखो उनको ये छोटे मोटे जो विषय होते हैं, भोग्य होते हैं, उनके प्रति उनके मन में कोई आसक्ति या कामना होती ही नहीं है। और वो दर्शाने के लिए आगे के श्लोक में कहते हैं, अब निष्कामत्वे समेप्यत्र राज्ञः साधन संचये दुःखमासीत् भाविनाशात् अतिभीरनुवर्तते। निष्कामत्वे समय अपि अत्र राज्ञः। हमने आज देखा 23वें श्लोक में कि चक्रवर्ती राजा और ब्रह्मवेत्ता दोनों में जो निष्कामता है, दोनों में निष्कामता समान है। समय अपि अत्र, तो कहते हैं कि निष्कामत्व समान होने पर भी राज्ञः माने कि राजा की, लेकिन फिर भी राजा में जो है क्या होता है, साधन संचय दुःखमासीत, उतना ही नहीं, भाविनाशा अतिभीः अनुवर्तते। राजा जो चक्रवर्ती राजा है उसमें भी निष्कामता है, क्योंकि वो सर्व प्रकार के भोग उसे उपलब्ध है और सर्व प्रकार के भोग का उपभोग किया है उसने। फिर भी ये भोग करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, साधन संचय, अनेक प्रकार के साधन का संचय करना पड़ता है, अनेक प्रकार के विषय का संचय करना पड़ता है, एकत्रित करना पड़ता है। विषय को भी एकत्रित करना है, साधन को भी एकत्रित करना है, तो ये श्रम रहेगा उनके जीवन में। तो वो दुख था आप सब। तो ये निष्कामता प्राप्त करने के पहले उनको अनेक प्रकार का जो श्रम है, अनेक प्रकार से वो श्रम करना पड़ता है उसे, और ये माने कि वो दुख है। आप देखो उतना ही नहीं, जब ये भोग उपलब्ध है तब क्या होता है, भाविनाशात् अतिभीः अनुवर्तते। जो भी भोग उन्हें उपलब्ध हुआ है वो नष्ट होने वाले हैं, तो उन भविष्य में उनके नाश का भी क्या होता है, उनके मन में भय रहेगा। आप देखो अतिभीः, अत्यंत भय रहेगा, माने कि ये भोग्य पदार्थ का संचय करने में भी दुख है, और वो उनका भविष्य में उनके नाश होने का भी अत्यंत भय उनके मन में रहेगा। आप देखो, लेकिन जो श्रोत्रिय है, जो ब्रह्मवेत्ता है, जो जिसमें निष्कामता है, नित्य तृप्ति है। आप देखो
हम तृप्ति दीप प्रकरण में देख के गए, आप समझो ये। तो वो जो नित्य तृप्ति उनके मन में जो है, जो उनके मन में जो विवेक के कारण जागृत जो तृप्ति हुई है, वो चक्रवर्ती राजा से अलग प्रकार की, और इसीलिए आगे के श्लोक में दर्शाते हैं। नो भयम श्रोत्रियतः नो भयम श्रोत्रियस्यातः तदानंदोधिकोन्यतः गंधर्वानंद आशास्ति राज्ञो नास्ति विवेकिनः। अब जो चक्रवर्ती राजा है, जिसमें ये साधन संचय, भोग के पदार्थ के संचय करने का दुख है, और भविष्य में उनका नाश होने का भी डर, भय रहता है। लेकिन ये दोनों, साधन संचय का दुख और भविष्य में नाश की भीति, न उभयम श्रोत्रियस्य, जो ब्रह्मवेत्ता है। देखो, ये श्रोत्रिय शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आनंद मीमांसा की बात कर रहे हैं, और आनंद मीमांसा में हरेक प्रकार के आनंद के बाद श्रुति माता कहती है श्रोत्रियस्य च अकामहतः। अब देखो, वो श्रोत्रिय है, शास्त्र के द्वारा विवेक प्राप्त कर लिया है, और इसलिए उनके मन में निष्कामता है, तृप्ति है, और कभी भी वो कामना से हत नहीं होता है। और इसलिए कहते हैं कि ये जो श्रोत्रिय है, न उभयम, उनको ये भय नहीं है, संचित करने का दुख भी नहीं है, और भविष्य में नाश होने का भी भय नहीं है। तद आनंद अधिक अन्यतः माने कि राजा से उनका आनंद अधिक है। आप देखो, जो चक्रवर्ती राजा को प्राप्त होता है, उससे भी ये श्रोत्रिय को जो आनंद प्राप्त होता है, वो अधिक आनंद होता है। क्यों? क्योंकि ये तो एक मानुष आनंद है। आप देखो, चक्रवर्ती राजा को जो प्राप्त हो रहा है, युवा साधु युवाध्यायक आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठ है, तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, सह एक मानुष आनंद है। तो बोलो, चक्रवर्ती राजा को जो तृप्ति प्राप्त हुई है, वो एक मानुष आनंद है। ते ये शतम मानुषानंदाः, इस ऐसे 100 जो मानुष आनंद जो है, स एक मनुष्य गंधर्वानंद है। मान कि मानुष आनंद से भी अधिक जो है गंधर्वानंद है। आशास्ति राज्ञ है, राज्ञ के राजा के मन में वो मानुष आनंद उसको प्राप्त हो गया है। गंधर्व आनंद है, आशास्ति, उनके मन में आशा है, मुझे गंधर्व का, मानुष गंधर्व का आनंद प्राप्त हो जाए। आप देखो, मान कि ये जगत की दृष्टि से देखते हैं तो वो आनंद है, लेकिन मनुष्य गंधर्व की दृष्टि से देखते हैं तो वो तो उनका 100वां भाग है। देखो, शतांश है, क्योंकि एक मानुष आनंद से 100 गुण। अब देखो, मनुष्य गंधर्व आनंद है, लेकिन जो ब्रह्मवेत्ता, नास्ति विवेकिनः श्रोत्रियस्य च कामहतः, एक मानुष आनंद से भी ये श्रोत्रिय जो है वो अधिक है, उतना ही नहीं। अगर उसको एक मनुष्य गंधर्व आनंद भी प्राप्त हो जाए, श्रोत्रियस्य च कामहतस्य। अब देखो, इसलिए वैराग्य में जो अभयता है, वैराग्य में जो आनंद है, सीधे शब्द में अगर मैं कहूं तो वैराग्य का आनंद क्या है? इनके बिना भी मैं सुखी हो सकता हूं, इनके बिना भी मैं सुखी रह सकता हूं। आप देखो, मानी स्वतंत्रता है, वैराग्य में स्वतंत्रता है। ये विषयों के प्रत्येक, साधन के प्रत्येक, देह के प्रत्येक, चित्त के प्रत्येक कोई परतंत्रता नहीं है। आप समझो, वैराग्य में जितनी अभयता है, वैराग्य में जितनी स्वतंत्रता है, ऐसी स्वतंत्रता अन्य कहीं पर नहीं है।
और इसलिए कहते हैं अकामहत। अकामहत माने कि किसी भी प्रकार से, आप समझो, ये कामना उनको स्पर्श नहीं कर सकती है। काम क्रोध वियुक्त, अब राग द्वेष वियुक्त ही, ये काम क्रोध से वियुक्त हो गया है। काम क्रोध की तृप्ति उनकी किसी भी प्रकार से पूर्ति करने की, काम पूर्ति की कोई अपेक्षा नहीं। ये इच्छा की पूर्ति होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं है। कामना की पूर्ति की अपेक्षा नहीं है ब्रह्मवेत्ता, क्योंकि वो विवेकी है, नित्य नित्य का विवेक करता है, सुख दुख का विवेक करता है। और इसलिए कहते हैं जो आशा मानुष आनंद प्राप्त करने वाला चक्रवर्ती राजा है, उनके मन में मनुष्य गंधर्व आनंद की आशा रहेगी, लेकिन जो ब्रह्मवेत्ता है उनके मन में किसी भी प्रकार से नहीं। अच्छा, अकामहत, आप देखो, उतना ही नहीं, स एक मनुष्य गंधर्वमानंद है, ते ये शतम मनुष्य गंधर्वमानंद। तो श्रुति माता हमें क्रम से दर्शाते हैं शत गुण। अब तो एक मनुष्य गंधर्व आनंद जो है, ऐसे 100 मनुष्य गंधर्व आनंद जो होते हैं, स एक देव गंधर्वमानंद है। अब देखो, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, तो उसे आगे के श्लोक में कहते हैं, अस्मिन् कल्पे मनुष्य सन्, अस्मिन् कल्पे मनुष्य सन् पुण्यपाक विशेषतः, पुण्यपाक विशेषतः गंधर्वत्वं समापन्नः, गंधर्वत्वं समापन्नः मर्त्य गंधर्व उच्यते, मर्त्य गंधर्व उच्यते। तो शत मनुष्य मानुष आनंद जो है वो एक मनुष्य गंधर्व का आनंद है। लेकिन मनुष्य गंधर्व किसको कहते हैं, किसको ये मनुष्य गंधर्व योनि प्राप्त होती है? तो कहते हैं अस्मिन् कल्पे मनुष्य सन्न, इस कल्प में मनुष्य जो है वो अपने पुण्य पाक विशेषतः, माने कि ये मनुष्य जन्म में आप मात्र और मात्र पुण्य कर्म करते रहेंगे, और अनेक प्रकार के पुण्य कर्म जब संचित होते हैं, गंधर्वत्व समापन्न है, तो ये मनुष्य योनि में अनेक प्रकार के पुण्य कर्म करने से उसे गंधर्वत्व प्राप्त होता है। और जो मनुष्य योनि से गंधर्वत्व जिसको प्राप्त होता है उसे मर्त्य गंधर्व, मनुष्य गंधर्व कहते हैं। आप देखो, माने कि ये जन्म में तो पुण्य ही एकत्रित करना है। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, पुण्य एकत्रित करना माने क्या है? आपको यहां भोग का त्याग करना पड़ेगा। आप देखो, आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में भी आपको समय, धन, द्रव्य सबका त्याग करना पड़ेगा। अब समझो, समय भी आपका व्यय हो रहा है, धन का भी व्यय हो रहा है, द्रव्य का भी व्यय हो रहा है। तो यज्ञ में यहां पर तो आप कुछ भोगते नहीं रहे, यज्ञ में त्याग है। दान करते हैं तो दान में भी अन्न है, भूमि है, धन है, उनका आप त्याग कर रहे हो। तपश्चर्या तो भोग का त्याग है ही, उसी को तपश्चर्या कहेंगे। आप समझे? तो इस जन्म में पुण्य, अधिक पुण्य प्राप्ति के लिए आप सर्व प्रकार के भोग का त्याग करते हो। आप समझो ठीक से, तब जाके, माने कि यहां आप भोग नहीं करेंगे, यहां त्याग करते रहेंगे। त्याग के द्वारा अनेक प्रकार के पुण्य आप एकत्रित करते हो, माने यहां आपने कोई भोग नहीं किया है, यहां त्याग ही करते रहते हो। तो ये सब करने से आपको मनुष्य गंधर्व योनि प्राप्त होती है। अब और वो गंधर्व योनि जो है, मनुष्य गंधर्व योनि है, उनका जो आनंद है वो मनुष्य गंधर्व से 100 गुना है। आप समझो, 100 गुण है। फिर
एते ये शतम मनुष्य गंधर्वमानंदाः। अब वो जो मनुष्य गंधर्व आनंद है, ऐसे 100 मनुष्य गंधर्व आनंद है। स एकः देव गंधर्वमानंदः। 100 मनुष्य गंधर्व आनंद है, वो एक देव गंधर्व आनंद है। तो बोले ये देव गंधर्व माने कि ये देव गंधर्व जो योनि जिसको हम कहते हैं, वो कैसे प्राप्त होती है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं, पूर्वे कल्पे कृतात् पुण्यात्, पूर्व कल्पे कृतात् पुण्यात्, कल्पादवेव चेत् भवेत्, कल्पादावेव चेत् भवेत्, गंधर्वत्वं तादृशोऽत्र, गंधर्वत्वं तादृशोऽत्र, देव गंधर्व उच्यते, देव गंधर्व उच्यते। हम ये 100 वर्ष या 1000 वर्ष की चर्चा नहीं करते, जन्म जन्मांतर की बात करते हैं, कल्प कल्पांतर की बात हम करते हैं। अब समझे? तो यह इस कल्प में मनुष्य जन्म लेकर जो पुण्य आप संचित करते हैं, उसे आप मनुष्य गंधर्व की प्राप्ति आपको होती है। लेकिन पूर्व कल्पे कृतात् पुण्यात्, पूर्व कल्प में आपने अनेक प्रकार के पुण्य किए हैं, कल्पादेव चेत् भवेत्। वर्तमान कल्पम के आरंभ में ही क्या होता है? गंधर्वतम तादृशोऽत्र देव गंधर्व उच्यते। यहां मनुष्य, इस कल्प में मनुष्य बन के पुण्य एकत्रित करते हो और फिर आप मनुष्य गंधर्व बनते हैं। लेकिन पूर्व कल्प में आपने जितने पाप पुण्य एकत्रित किया है, वो पुण्य के कारण ये कल्प के आरंभ में आपको देव गंधर्व योनि की प्राप्ति होती है। आप क्यों? क्योंकि ये देवताओं को हम अजर अमर क्यों कहते हैं? क्योंकि कल्प के आरंभ में स्वर्ग की उत्पत्ति होती है। स्वर्ग की उत्पत्ति होने के बाद वहां ये देवता योनि प्राप्त होती है। अग्नि, वायु, इंद्र, देव गंधर्व, अनेक प्रकार की योनि है। तो ये कल्प के आरंभ में स्वर्ग की उत्पत्ति होती है। स्वर्ग को अमरलोक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कल्प के अंत पर्यंत, कल्प के आरंभ में स्वर्गलोक की उत्पत्ति होती है। स्वर्गलोक में ये देव योनि की उत्पत्ति होती है, माने कि ये देव योनि जीव को प्राप्त होती है। अब एक बार देव गंधर्व बन गया, तब कल्पांत तक वही रहेगा वो। आप समझो। और इसलिए इस कल्प की दृष्टि से उनका जन्म मृत्यु नहीं है, पुनः पुनः जन्म मृत्यु नहीं होता है, और इसलिए हम उसे अमरलोक कहते हैं। ये कल्प की दृष्टि से अमरलोक है, वास्तविक रूप से अमरलोक नहीं है। आप समझो क्यों? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि कल्पों के आरंभ में ही, पूर्व कल्प में जो पुण्य कर्म संचित किए हैं, उनके कारण कल्प के आरंभ में ही उसे गंधर्वत्व की जो प्राप्ति होती है, वो देव गंधर्व है। वो देव गंधर्व कल्पांत तक रहता है। और मनुष्य गंधर्व का जो आनंद है, उससे भी शतगुण क्या है? अब देव गंधर्व का आनंद है। आप समझो। ते ये शतम मनुष्य गंधर्वानंदः, स एकः देव गंधर्वमानंदः। अब समझो। और ये जो आप समझो ठीक से, स एकः देव गंधर्वमानंदः। लेकिन मानुष आनंद थे 100 गुण, मनुष्य गंधर्व से भी 100 गुण जो है वो क्या है? देव गंधर्व है। लेकिन श्रोत्रियस्य च कामहतस्य, देखो हर एक समय ये कहते हैं, माने कि ब्रह्मवेत्ता को तो ये सब आनंद प्राप्त हो ही गया। विद्यानंद, आपको देखिए ये इसलिए प्रकरण का नाम विद्यानंद है। ब्रह्म विद्या से जो आनंद आपको प्राप्त होता है, उनके सामने ये सब आनंद जो है
एक लव मात्र, जल का कण मात्र है। आप समझो, पूर्व कल्प में इतने पुण्य आप संचित करते हैं तो आपको देव गंधर्वत्व की प्राप्ति होती है। ते ये शतम देव गंधर्वमानंद। अब देखो, एक पितृणाम चिरलोक लोकानाम आनंद। ऐसे जो 100 गुना देव गंधर्व आनंद है वो एक पितृणाम, अब देखो, आजान जानम आनंद है। और इसलिए आगे के श्लोक में देखो, ये सब योनि आपको कैसे प्राप्त होती है वो भी विद्यारण्य मुनि यहां हमें दर्शाते हैं। मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है, मनुष्य जन्म में जो पुण्य संचित करते हैं, मनुष्य गंधर्व की प्राप्ति होती है। पूर्व कल्प में जो हमने पुण्य संचित है जिसके कारण हमें देव गंधर्व की प्राप्ति होती है। अब पितृलोक में हमें चिरलोक लोकमान, तो वो क्या है अगले श्लोक में। अग्निश्वात्तादयो लोके, अग्निश्वात्तादयो लोके पितरश्चिरवासिनः, पितरश्चिरवासिनः कल्पादावेव देवत्वं, कल्पादावेव देवत्वं गता आजान देवताः, गता आजान देवताः। जिस प्रकार से पुण्य संचित, पूर्व कल के पुण्य संचित से देव गंधर्वत्व प्राप्त होता है, उसी प्रकार से अगर विशेष प्रकार के कर्म प्राप्त किए हैं तो उसे पितृलोक की प्राप्ति होती है। और ये पितृलोक में क्या है, अब चिरलोक। ये पितृलोक को चिरलोक कहते हैं, क्यों? अग्निश्वात्तादय लोके, ये पितृलोक जो है ना उसमें अग्निश्वात्तादि का पितृ, अब देखो अनेक प्रकार के पितृ होते हैं। अग्निश्वात एक प्रकार का, तो वो ये पितृलोक जो चिरलोक है, माने कि चिर काल पर्यंत वो पितृलोक में रहते हैं। पितृ योनि प्राप्त करके वो पितृलोक में रहते हैं। और उनको क्या कहते हैं? आजान देवता। और इस प्रकार से जो पितृलोक में चिर काल पर्यंत जो रहते हैं और कल्प के आरंभ में ही उसे ये पितृलोक की देवत्व की प्राप्ति होती है, इसलिए उनको आजान देव कहते हैं। अब समझो, अब ये जो आजान देव जो है उनका जो 100 गुना आनंद है। अब ते ये शतम पितृणाम चिरलोक लोकानाम आनंद। पितृलोक में हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, स एक आजान जानान देवानाम आनंद है। पितृलोक में जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है उससे भी 100 गुना आजान देव नाम आनंद है। आप समझो, ये शतगुण जो होता रहता है ना, तो ये शतगुण अन्य माने कि ये सुख की अधिकता है वहां पर। लेकिन जो ब्रह्मवेत्ता के श्रोत्रियस्य च कामहतस्य, तो बोले ये आजान देव जो है, सही कहा, आजान देव देवानाम आनंद ते ये शतम आजान जानानां देवानाम आनंद श्रोत्रियस्य च कामहतस्य। ब्रह्मवेत्ता जो है वो उससे उनको कोई स्पर्श नहीं है। भले आप उनको 100 गुना होते करते जाओ, शतगुण होते हुए भी देवता को उनसे कोई संबंध नहीं, ब्रह्मवेत्ता को उनसे कोई संबंध नहीं। आप समझो, ते ये शतम आजान, तो 100 गुना जो आजान देवता का जो आनंद है वो क्या है? स एक कर्म देवानाम आनंद है। तो कर्मदेव किसको कहते हैं आगे के श्लोक में हमें दर्शाते हैं। यमादि मुख्य देवा, सॉरी, अस्मिन् कल्पे अश्वमेधादि, अस्मिन् कल्पे अश्वमेधादि कर्म कृत्वा महत्पदं, कर्म कृत्वा महत्पदं अवाप्याजान देवैः, अवाप्यभाजान देवैः या पूज्यास्तः कर्म देवताः, या पूज्यास्तः कर्म देवताः। आजान देव से
भी 100 गुना आनंद जो है वो कर्म देवता का होता है। लेकिन कर्म देवता कौन है? इस कल्प में जिसने अश्वमेधादि कर्म जो किए हैं उनको ये महत्पद की प्राप्ति होती है। आजान देव ही या पूज्य, और वो कर्म देवता जो है उनकी पूजा आजान देवता करते हैं। आजान देवताओं से जो पूज्य जो देवता है उसे कर्म देवता कहते हैं। अब देखो, स एक कर्म देव देवानाम आनंद श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतम कर्म देव देवानाम आनंद है। अब ये जो कर्म देवता है उनका भी 100 गुना जो आनंद है, आप समझना है ठीक से। स एक देवानाम आनंद है। आजान देवता से भी 100 गुना आनंद जो है कर्म देवता का है। कर्म देवता से भी 100 गुना जो असत गुण जो है वो किसका है? देवता आनंद, देव आनंद है, आप समझो। और वो देवता के 100 गुना आनंद जो है वो किसका है? इंद्र का। एक इंद्र से आनंद है। वो इंद्र ते ये शतम इंद्र से आनंद है। इंद्र के 100 गुना जो आनंद जो है, एक बृहस्पतिरानंद है। बृहस्पति जो प्रजापति जिसको कहते हैं उनका आनंद है। श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य, लेकिन ये श्रोत्रिय जो है ब्रह्मवेत्ता है उनको उससे कोई संबंध नहीं है। अकामः ते ये शतम बृहस्पतिरानंदः स एक प्रजापतिरानंद। बृहस्पति मानी ये देवताओं के जो गुरु है, बृहस्पति गुरु। तो इंद्र के सतगुण, इंद्र का जो आनंद, सतगुण जो आनंद है वो बृहस्पति उनके गुरु का आनंद है, बृहस्पति का आनंद है। और बृहस्पति के 100 गुण जो आनंद है वो प्रजापति ब्रह्मा जी का आनंद है, आप समझो। लेकिन ये ब्रह्मवेत्ता श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य, प्रजापति का आनंद प्राप्त होते हुए भी ये जो ब्रह्मवेत्ता वो क्या अकामः था, उससे उनको कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो अपने पूर्णानंद में स्थित है। ते शतम प्रजापतेरानंदः स एक ब्रह्मण आनंद श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य। गिनती करो, मानुष आनंद, मनुष्य गंधर्व आनंद, देव गंधर्व आनंद, पितृ आनंद, आजान जान देव आनंद, कर्म देव आनंद, अब समझो, देव आनंद, इंद्र आनंद, बृहस्पतिरानंद, प्रजापतिरानंद। तो आपका मानुष आनंद जिसको आप कहते हैं, और ये प्रजापति का जो आनंद है वो तो क्या हो गया? आप देखो कितने गुण हो गया, अब समझो। तो ये जो आनंद है ना, प्रजापति का जो सतगुण आनंद है, एक ब्रह्मण आनंद है। अब इसमें आपका जो एक मानुष आनंद उसका क्या है? कुछ भी नहीं है, आप समझो। हम जिसको आनंद आनंद करते रहते हैं ना, उनकी क्या गिनती है? उसमें कोई गिनती नहीं है, आप समझो। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं यमादिमुख्या देवाः शूर्ज्ञाताविन्द्र बृहस्पति शूर्ज्ञाताविन्द्र बृहस्पति प्रजापतिर्विराट प्रोक्तः ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः यमादिमुख्या देवाः। यम, अग्नि, इंद्र, अग्नि, वायु आदि जो है ये मुख्य देवता है। अब देखो
तो कर्म देवता से भी 100 गुना आनंद ये देवताओं का आनंद है। देवताओं के आनंद से 100 गुना आनंद किसका है? इंद्र। आप देखो, इंद्र से भी अधिक बृहस्पति। बृहस्पति प्रजापति ही विराट। आप देखो, प्रजापति जिसको विराट, शास्त्र में विराट कहते हैं, उनका आनंद है। आप देखो, उससे भी ना ब्रह्मा सूत्रात्मक है, ब्रह्मा जो हिरण्य गर्भ जिसको कहते हैं, उनका आनंद है। और इस प्रकार से उत्तर उत्तर अधिक गुण के यहाँ पर अधिक गुण, अधिकतम, अधिकतर आनंद की चर्चा यहाँ की गई है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं सार्वभौमादिसूत्रान्ताः सार्वभौमादिसूत्रान्ताः उत्तर उत्तर कामिनः उत्तर उत्तर कामिनः अवाङ्मनसो गम्योऽयम् आत्मानन्दस्ततः परः आत्मानन्दस्ततः परः। सार्वभौमादि, सार्वभौम चक्रवर्ती राजा मानी एक मानुष आनंद से आरंभ करके, आदि मानी आरंभ करके, सूत्रांताः एक ब्रह्मा जी का जो आनंद है, उत्तर उत्तर कामिनः। अब मनुष्य को मनुष्य गंधर्व की इच्छा है, मनुष्य गंधर्व को देव गंधर्व की इच्छा है, देव गंधर्व को आजान देव की इच्छा, आजान देव को कर्म देवता की। अब देखो, तो उत्तर उत्तर की कामना रहेगी। भले चक्रवर्ती राजा इस पृथ्वी की दृष्टि से निष्काम है, लेकिन मनुष्य गंधर्व की दृष्टि से कामना है। आप समझो, स्वर्गलोक की दृष्टि से देखते हैं तो देवता निष्काम है, लेकिन उनको भी इंद्र के आनंद की अपेक्षा है। इंद्र को बृहस्पति की आनंद, क्यों? क्योंकि इंद्र जो है, भले वो स्वर्ग का राजा है, लेकिन जब गुरु बृहस्पति आते हैं तो उसे भी उठना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है। अब तो इंद्र के आनंद से अधिक आनंद बृहस्पति का, तो उनको भी बृहस्पति के आनंद की इच्छा रहेगी। उत्तर उत्तर माने कि उनके पद की प्राप्ति की इच्छा उनके मन में रहेगी। आप समझो, कामिनः माने इच्छा करने वाले वो, और बृहस्पति को प्रजापति की आनंद की इच्छा है। प्रजापति जो है उसको ब्रह्मा जी की पद की प्राप्ति की इच्छा है। आप समझो, लेकिन आत्मानंद है वो क्या है? अवांग मनस गम्य है, अयम आत्मानंद ततः परः। जो अद्वैत आनंद कहेंगे, आत्मानंद कहेंगे, वो तो ये सबसे पर है। आप जिसको हम वाणी के द्वारा या मन के द्वारा हम उनका चिंतन नहीं कर सकते, वाणी से हम उनको वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, मन से हम उनका चिंतन भी नहीं कर सकते हैं। अब सब वो जो ब्रह्मानंद, जो ब्रह्मानंद की हम बात करते हैं, वो जो हम काम तृप्ति की बात करते हैं, आप समझो, दुख के अभाव रूपी जो विद्यानंद है, वो काम के अभाव, जो काम तृप्ति, कामाप्ति ही हम देखा। वो जो ब्रह्मानंद की हम बात करते हैं, उनका वर्णन तो हम वाणी से भी नहीं कर सकते हैं, मन से भी हम उनका चिंतन नहीं कर सकते। आप समझो, क्योंकि वो पूर्ण है और हमारी वाणी और हमारे मन में अल्पता है, और अल्पता के कारण वो पूर्णता का चिंतन करने को सामर्थ्य नहीं है। और इसलिए कहते हैं वो जो आनंद है जिसका हम वाणी से भी वर्णन नहीं कर सकते, वो आनंद आपका स्वरूप है। आप समझो, ये ब्रह्मा जी तक हम जाएंगे, लेकिन पुनः आपको तो आपके स्वरूप के आना है। आप स्वयं वो आनंद स्वरूप है, आप स्वयं वो अद्वैत आनंद है, आप स्वयं वो पूर्णानंद स्वरूप है। अगर यहाँ ही आपको ये पूर्णानंद की प्राप्ति होती है, तो फिर ब्रह्मलोक में जाने की आवश्यकता क्या है? इसलिए गीता में भगवान कहते हैं इहैव सर्ग जीता है, जिसने यहाँ ही ये सबको जीत लिया है। अब यहाँ यही मनुष्य लोक में, मनुष्य शरीर में हमें वो पूर्णानंद की प्राप्ति हो सकती है। तो फिर ये इंद्र के आनंद की, या फिर बृहस्पति के आनंद की, या प्रजापति के आनंद की इच्छा करने की क्यों आवश्यकता है हमें? और इसलिए कहते हैं श्रोत्रियस्य च कामः तस्य।
जो शास्त्र चिंतन करते हैं, जो तत्व चिंतन करने वाले हैं, उनको ये किसी की भी इच्छा नहीं, वैराग्य है सबके प्रति। आप समझो, क्योंकि यहां ही अगर मुझे प्राप्त होता है पूर्णानंद, तो वो ब्रह्मानंद की इच्छा मैं क्यों करूं? आप समझ रहे हो? ये आनंद मीमांसा के द्वारा हमें यही शास्त्र दर्शाते हैं कि यहां ही आपको पूर्णानंद की प्राप्ति अगर हो सकती है, तो ये सब परलोक के इच्छा की, ऐहिका आमुष्मिका, आप देखो ये परलोक के जो सुख है उनकी इच्छा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब ये सबके प्रति हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए। अब यहां ही हमें पूर्णानंद की प्राप्ति हो सकती है, और इसीलिए जो विवेकी है, जो नित्य नित्य का विवेक करता है, वो कभी भी ये परलोक के सुख की प्राप्ति के प्रयत्न भी नहीं करेगा, उनकी इच्छा भी नहीं करेगा। और इसके द्वारा, ये आनंद मीमांसा के द्वारा शास्त्र हमें ये वैराग्य दृढ़ करवाते हैं कि ये किसी भी प्रकार की इच्छा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।